क्या क्या हुआ। इतने में लूकस ने अपने नए टीचर से एक सवाल किया, क्या आपके ऊपर कभी चाकू से हमला हुआ है? और तभी कुछ बच्चे मिस्टर स्मिथ को अपने शरीर पर लगे चाकू के निशान दिखाने लगे। ये उनके अपने टीचर को डराने की एक नाकाम कोशिश थी। कुछ दिनों बाद स्मिथ कुछ सीसीटीवी कैमरास की फुटेज देख रहा था। अभी उसने सीसीटीवी में देखा कि प्रिंसिपल उसके कमरे की तरफ आ रहा है। स्मिथ ने फटाफट लैपटॉप बंद किया और बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करने लगा। प्रिंसिपल ने कमरे में आते ही स्मिथ से कहा कि कुछ बच्चे तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने का प्लान कर रहे हैं। जो भी तुमने किया है उसके लिए उनसे माफी मांग लो। मगर स्मिथ ने कहा कि मैं बच्चों से माफी नहीं मांगूंगा। इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि मैं ऐसा बर्ताव नहीं सहन कर सकता, तुम एक काम करो, स्कूल से निकल जाओ। लेकिन स्मिथ ने कहा कि सर, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आपको 2 हफ्ते पहले मुझे नोटिस देना होगा। स्मिथ का इतना कॉन्फिडेंस देखकर अब प्रिंसिपल को भी शक हो गया कि यार ये बंदा कोई आम सा टीचर तो नहीं है। उसने अपनी टीम से कहा कि इसके सभी सर्टिफिकेट्स की जांच करो। जांच से पता चला कि स्मिथ के सारे डॉक्यूमेंट फर्जी थे और सारे रिकॉर्ड भी झूठे हैं। अगले दिन जब स्मिथ क्लास में पढ़ा रहा था तो लूकस और उसके दोस्तों ने क्लास में लेट एंट्री मारी। वो लोग स्मिथ को परेशान करना चाहते थे। स्मिथ ने जब उन्हें रोका तो लूकस ने इतरा कर सॉरी कह दिया, जिसके बाद स्मिथ ने सख्ती से कहा कि ब्लैक बोर्ड पर 10 बार सॉरी लिखो। मगर लूकस अपनी सीट से उठा नहीं। इसके बाद स्मिथ ने कहा कि अब तो तू 100 बार सॉरी लिखेगा। अब तो लूकस भी समझ चुका था कि उसे लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि स्मिथ बहुत जिद्दी है। फिर क्लास के माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए स्मिथ सभी बच्चों से पूछने लगा कि तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या करना है जिंदगी में। स्मिथ की ऐसी ही बातों से बच्चों को अब लगने लगा था कि वो एक अच्छा आदमी है जो उन सबको बेहतर इंसान बनाना चाहता है। उसकी बातों से सभी स्टूडेंट्स इमोशनल हो गए, मानो किसी ने उनकी आंखें खोल दी। क्लास खत्म होने के बाद अचानक से प्रिंसिपल कमरे में आ गया और उसने